आत्मने ओम बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। त्रिवेणी धाम की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभर पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद्भागवत महापुराण श्रवण और कथन का सौभाग्य जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदय होते हैं तब प्राप्त होता है। इसलिए व्यास जी ने श्रीमद्भागवत पुराण के प्रथम स्कंध में मंगलाचरण करते हुए भगवान की महिमा को बताते हुए लिखा कि जन्माद्यस्य यतः, जिस भगवान से इस संसार की जन्म स्थिति और संहार आदि स्थितियां हैं, उन भगवान के होने से इस संसार का होनापन है और उनके न होने से इसका अभाव है, इसका न होनापन है। अन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञा, और समस्त अर्थों को हर प्रकार से जानने वाले स्वराट स्वयं तेज प्रकाश युक्त स्वयं शक्तिमान, उन्होंने उन भगवान ने ब्रह्म हृदय तेने ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का निरूपण किया था, विस्तार किया था। मुह्यन्ति यत् सूरयः, वो वेद बड़े ही गंभीर और बड़े ही कठिन हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। और उसके बाद तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, कहते हैं इस संसार में प्रत्येक वस्तु केवल तीन चीजों से बनी हुई है। पहली चीज तेज, और दूसरा जल, और तीसरा मिट्टी। जल, मिट्टी और अग्नि के द्वारा प्रत्येक पदार्थ का, प्रत्येक वस्तु का विनिमय, उनका आकार प्रकार बदलता रहता है। तो लिखते हैं तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा, और त्रिगुणात्मिका सृष्टि जो है ये
असत्य होते हुए भी सत्य भाषित होती है। धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम, और जो उनकी शरण में चले जाते हैं उनकी कृपा से सब प्रकार के मत्सर, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार जो मत्सर हैं वो सब दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सत्यम परम धीमहि, इस प्रकार के परम सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनको बारंबार प्रणाम है। उसके बाद व्यास जी लिखते हैं कि धर्म प्रोजित कैतोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात्। कहते हैं अन्यान्य जो विविध धर्म हैं, लोक धर्मादि, उन सब का त्याग करके केवल भागवत धर्म का आश्रय लेना चाहिए। और कई तो निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर हैं, सज्जन पुरुष हैं और काम क्रोध लोभ से रहित हैं, उनके लिए वास्तव में वेद्यम वास्तवम, वास्तविक रूप से अगर जानने योग्य कोई वस्तु है, कोई चीज है, तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। शिवदम, और कल्याण को प्रदान करने वाली कोई वस्तु है तो वो है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवते और तापत्रयोन्मूलनम, और तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाली ये श्रीमद् भागवत है। अगर आदि दैहिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के ताप जिनकी कृपा से नष्ट हो जाते हैं, सद्यो हृदयवरुध्यते यत्र कृतिभिः, जो भी इसका श्रवण मनन करते हैं उनका समस्त पाप दूर हो जाता है। शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात्, और इसका जो श्रवण करते हैं उनका भी हृदय अवरुद्ध हो जाता है और भगवान के चरण कमलों में लग जाता है। इस प्रकार से व्यास जी ने प्रथम स्कंद में भगवान की महिमा को और उनकी उदारता को, उनकी कृपा का निरूपण किया है। और फिर लिखते हैं कि ये श्रीमद् भागवत कोई साधारण चीज नहीं है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। ये शास्त्रों का सार है। निगम शास्त्र रूपी जो कल्पतरु है उसका पका हुआ ये फल के समान सुस्वादु और ग्रहणीय है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, भगवान सुखदेव के स्पर्श से ये और भी रुचिकर हो गया है और भी अच्छा हो गया है। पिबत भागवतम रसमालयम, और रस से पूरित, भक्ति रस से पूरित ये श्रीमद् भागवत, इसको क्यों ना आप लोग सब पान करें। मुँह रहो रसिका भूई भाव का, इस संसार में जो भावुक लोग हैं और भगवान के भक्त हैं उनको बार बार इसका रसपान करना चाहिए। और यही भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए भगवान वेदव्यास ने आगे बताया कि एक बार की बात है कि नए मिसे अनिमिषत् क्षेत्रे ऋषय शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र समभासत तैकदा तु मुनयः
प्रातुर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सुहृतमासीनं प्रपच्छुरिदमादरात् ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि च नघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। कि हे प्रभु, हे सूत जी, सौनक आदि ऋषि बोले कि सूत जी, आपने सभी शास्त्रों का अध्ययन सम्यक रूप से किया है और आप सभी इतिहास पुराण सबका अध्ययन आपने किया है और सभी शास्त्रों को आप जानने वाले हैं, आप ज्ञानी हैं, तो हमें कोई ऐसा उपाय बताएं इस कलिकाल में। तो सूत जी ने कहा कि इस कलिकाल में सबसे सुगम और सबसे सुलभ अगर कोई साधन है तो वह उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। इस प्रकार से भागवत की महिमा बताते हुए, भगवान की महिमा बताते हुए प्रथम स्कंध में कथा आती है कि राजा परीक्षित को राज्य देकर के चले गए। जब पांडव कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सभी पांडव चले गए तो राजा परीक्षित को राज्यभार दे करके और उन्होंने प्रस्थान किया। राजा परीक्षित जैसे ही आए और उन्होंने अपने नगर जंगल में भ्रमण के लिए निकले, उसी समय उन्होंने देखा कि एक पैर वाला बैल और एक गाय निरीह दोनों बड़े दुखी हो रहे थे। उनको देख करके राजा परीक्षित का उदार स्वभाव उन्होंने देखा कि ये कौन ऐसा दुष्ट व्यक्ति है जो इन्हें इस प्रकार से संतप्त कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने उससे कहा कि देखो, आप लोग निश्चिंत रहें, आपके दुख दूर करने का मैं कोई सुगम उपाय ढूंढता हूँ और आपसे आपका दुख दूर करने के लिए मैं तत्पर हूँ। उन्होंने कहा कि आप को ऐसा कौन प्राणी है जो इस प्रकार से दुख दे रहा है। ऐसा कह ही रहे थे तभी एक राजा वेशधारी कलयुग वहां पे आ गया और उसने कहा, महाराज, ये मेरा समय है और मैं इस समय कलयुग चल रहा है, कलिकाल चल रहा है, तो मेरा समय है, इसलिए मैं आया हूँ। और राजा परीक्षित उसको दंडित करना चाहते थे लेकिन दंडित नहीं किया। वो उनकी शरण में आ गया, उसे अभयदान दिया। उसके बाद कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा कि ये मेरा समय है तो मुझे भी कोई स्थान चाहिए। तो उन्होंने 4 स्थान दिए कि जहाँ असत्य हो, जहाँ द्यूत हो रहा हो, जहाँ हिंसा हो रही हो, ऐसे स्थानों पे, जहाँ मद्यपान हो रहा हो, ऐसे स्थानों पे तुम रह सकते हो, हमारे इस स्थान पे नहीं रह सकते। उन्होंने ऐसा जब उससे कलयुग से कहा तो कलयुग ने कहा कि आपने जो हमें स्थान दिया है वो हमारे 4 स्थान बड़े वैसे स्थान हैं, कोई एक आध हमें अच्छा स्थान दीजिए। उदारता पूर्वक राजा परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में भी स्थान दे दिया। स्वर्ण में स्थान देते ही वह कलयुग राजा के मुकुट में जा बैठा और उनकी बुद्धि में भ्रम पैदा कर दिया। जब राजा एक बार जंगल में आखेट के लिए जा रहे थे, उस आखेट से विश्रांत होकर के वो भूख और प्यास से त्रसित हो गए। तब उन्होंने देखा कि वहीं पास में एक समीक ऋषि का आसन था। समीक ऋषि समाधि में बैठे हुए थे। राजा ने सोचा कि समाधि में बैठा हुआ साधु, मैं राजा हूँ और मुझे आया देखने के बाद भी यह नाटक कर रहा है, यह मेरा ना तो सम्मान किया और ना ही मेरे आने का कारण पूछा। इसलिए क्रुद्ध होकर के उन्होंने पास में पड़े हुए
एक सर्प को उस समीक ऋषि के गले में डाल दिया। यह समाचार जब अन्य समीक ऋषि के शिष्यों ने बताया तो उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि थे। श्रृंगी ऋषि बहुत ही क्रुद्ध हुए और ऐसे कृत्य को देख सुन करके उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि जिसने भी ये कुकृत्य किया है और यही सर्प जीवित होकर के तक्षक के रूप में उन्हें दंश करेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार का श्राप देने के बाद जब वह पास में समीक ऋषि को ये समाचार मिला तो समीक ऋषि बड़े चिंतित हुए और उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। ऐसा धार्मिक राजा होना बड़ा दुर्लभ है। इस कलिकाल में राजा परीक्षित बड़े ही धार्मिक हैं, सत्य निष्ठावान हैं और उनके प्रति तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ा अक्षम्य अपराध हो गया है। अब इसका तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। इधर समीक ऋषि ने अन्य शिष्यों को राजा परीक्षित के पास इस श्राप का समाचार बताने के लिए भेजा। जब राजा से इस प्रकार समाचार बताया तो राजा बड़े चिंतित हुए। उन्होंने अन्य अपने मंत्रियों से और मुनियों से यह बात बताई, सभा में बात बताई और उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि कोई ऐसा आत्मज्ञानी को खोजा जाए जिसके द्वारा मेरी सद्गति हो। ऋषियों ने बताया कि इस समय अवधूत रूप में महामुनि सुखदेव हैं, अगर वो आप पर कृपा कर दें तो आपकी सद्गति हो सकती है, आपका कल्याण हो सकता है। इस प्रकार विचार करके राजा परीक्षित गंगा किनारे सुखदेव, जिसको आजकल सुखताल के नाम से जानता है, वहाँ पहुँच गए। उसी समय महामुनि सुखदेव भी वहाँ पधार गए। वो आत्मज्ञानी थे, अंतर्यामी थे। उन्होंने सारा समाचार जानकर और वहीं पर उपस्थित हो गए और उन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के बाद राजा परीक्षित से सुखदेव मुनि ने कहा कि आपने ये कथा सुनी है, यदि आप चाहो, यदि आपको मृत्यु का भय हो तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूँ। इस मृत्यु का भय नहीं रहेगा अगर आप चाहें। राजा परीक्षित बोले कि आपने मोक्षदायिनी और ऐसी आपने श्रीमद् भागवत की कथा हमें सुनाई है और परम धर्म का उपदेश दिया है। मेरा सारा भ्रम अज्ञान नष्ट हो गया है, इसलिए मैं जीवन नहीं चाहता हूँ। मुझे इस शरीर के द्वारा जो मेरे से अपराध हुआ है, इसलिए मैं इस शरीर को नष्ट करना चाहता हूँ और इस शरीर को नहीं चाहता हूँ और भगवत शरणागति ही मेरा लक्ष्य है। तो उन्होंने, राजा परीक्षित ने जब इस प्रकार से विनय प्रार्थना किया तो भगवान सुखदेव ने उनको मोक्ष की कथा ऐसी सुनाई कि वास्तव में देखा जाए तो विवेक यही है कि किसी की भी मृत्यु नहीं होती है। इस संसार में किसी की मृत्यु नहीं होती है। वह कैसे कि हमारा जो शरीर है वो पंचभूत से निर्मित है। तो यही पंचभूत जब शरीर का अंतिम संस्कार होता है तो यह पंच भौतिक हमारा जो शरीर है ये पंचभूतों में मिल जाता है। केवल शरीर का परिवर्तन होता है, वास्तव में किसी की मृत्यु नहीं होती है। इस प्रकार का सदुपदेश सुन करके राजा परीक्षित शांत हो गए और उनका मृत्यु का भय जाता रहा और भगवान में अपना चिंतन करके उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। और यह कथा इस प्रकार से यह राजा परीक्षित की कथा होती है। और उसके बाद भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक स्वरूप हैं, भगवान की अनंत कथाएं हैं, अनंत लीलाएं हैं। उन्हीं की कथा के लिए आगे कथा का विस्तार करते हैं।
राजा ध्रुव की कथा आती है। जिस समय मनु शत्रुपा से 2 संतान हुए थे, 3 कन्याएं हुई थी। संतान जो हुए थे पुत्र के रूप में प्रियव्रत और दूसरे उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनीति नाम की। सुरुचि से उत्तम नाम का पुत्र हुआ और सुनीति से ध्रुव नाम का पुत्र हुआ। सुनीति बड़ी भगवत परायणा थी। एक बार की बात है कि राजा उत्तानपाद के गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठा हुआ था। उसको बैठा देख करके ध्रुव की भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता के गोद पर बैठ जाऊं, परंतु सुरुचि ने मना कर दिया और ध्रुव को अपशब्द कहा। इस प्रकार सुन करके ध्रुव के मन में ध्रुव ने यह बात अपनी माता को बताई और उनकी माता ने उनको उपदेश दिया कि सबसे बड़े भगवान हैं, भगवान की ही शरण, भगवान का ही आश्रय सबसे उत्तम आश्रय है, उन्हीं के गोद में सबको बैठना चाहिए। तो ऐसी माता की बात सुनकर, मानकर, जानकर ध्रुव जंगल की ओर तपस्या के लिए चल दिए। ऐसा समाचार जब नारद को मिला तो नारद जी रास्ते में मिले। पहले ध्रुव को समझाया कि तुम बालक हो, ऐसे कठिन जंगल में, ऐसे दुर्गम जंगल में, ऐसे निर्जन जंगल में किस प्रकार तप करोगे। ध्रुव नहीं माने। जब नहीं माने, उन्होंने तप की जिद किया तो नारद जी ने ध्रुव को उपदेश दिया। ध्रुव को 12 मंत्र का उपदेश दिया और भगवान की महिमा बताई। तो ध्रुव जंगल में जाकर के, छोटे बालक थे, शिशु थे, 5 वर्ष के बालक थे, वो तपस्या करने लगे। तो तपस्या करते करते पहले तो पत्रादि खाते थे, उसके बाद केवल जल पीकर रहने लगे, बाद में केवल वायु का आहार करने लगे। और जब वायु ही छोड़ दिया तो वायु छोड़ने के बाद प्राणवायु संकुचित होने लगी और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और सबने जाना। सभी घबरा करके भगवान के पास पहुँचे। भगवान ने बताया कि आप लोग चिंता ना करें, मैं बहुत ही जल्द, ये ध्रुव तप कर रहा है और इसके तप के प्रभाव से इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है और बहुत ही जल्द मैं आपको सबको इससे मुक्ति दिलाऊंगा। भगवान नारायण जा करके ध्रुव को दर्शन देते हैं और उनके तप को पूरा करते हैं। भगवान के दर्शन करके ध्रुव कृतकृत्य हो जाते हैं और बालक थे, कोई स्तुति वगैरह नहीं जानते थे। तो भगवान अंतर्यामी हैं, उन्होंने भक्त ध्रुव की ऐसी इच्छा को देखते हुए और उनका स्पर्श किया। स्पर्श करते ही ध्रुव भगवान की स्तुति करने लगे। तो स्तुति में उन्होंने ऐसा कहा, कैसे स्तुति की भगवान की, प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कि हे प्रभु, बाहर एवं अंदर आप ही हैं, आप ही इस शरीर में प्रवेश करके प्राणों को प्राणित करते हैं और मेरे अंदर इस सोई हुई वाणी को मुखरित करते हैं।
संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधामना, अपने कृपा से अपने द्वारा मेरे अंदर सोई हुई मेरी वाणी को आपने ही जीवित किया है और मेरे प्राणों को भी आपने ही प्राणित किया है। अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वादि, और अपने द्वारा ही और जो मेरी ये कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको भी आपने ही संजीवित किया है। आप ही सबकी इंद्रियों को संजीवित करने वाले हैं। प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, हे परम पुरुष आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करते हुए ध्रुव और उन्होंने भगवान की प्राप्ति की और फिर लौट करके अपने राज्य में राज्य सुख भोगा। वैसे तो राज्य नहीं चाह रहे थे, भगवान ने उनको उपदिष्ट किया, उपदेश दिया कि आप जाएं और राज्य का सुख प्राप्त करें, उसके बाद आप मोक्ष प्राप्त का साधन करेंगे। इस प्रकार से भक्त ध्रुव की कथा इसमें आती है और भक्त ध्रुव की कथा के बाद फिर इसमें अनेक कथाएं हैं। भगवती सती की कथा है, भगवती सती का किस प्रकार से देह त्याग हुआ था उस कथा के बारे में भी श्रीमद् भागवत में विस्तार से वर्णन है। उसके बाद अजामिल की कथा आती है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, बड़ा ही भक्त था, बड़ा सदाचारी था। कुछ काल के बाद उसने एक बार जंगल में अपने नगर से बाहर जाकर देखा एक व्यक्ति को स्त्री प्रसंग करते हुए। उस प्रसंग को देख करके वो स्वयं भी आसक्त हो गया और अत्याचार करने लगा। अजामिल के 10 पुत्र थे। अजामिल के 10वें पुत्र का नाम नारायण था। जब अजामिल का अंत समय आया तो वह घबरा कर अपने पुत्र नारायण को स्मरण करने लगा, बुलाने लगा। जिस समय अंत समय में यमदूत वहां पहुंचे, उनको देख करके बहुत ही दुखी हुआ और अपने पुत्र को अपने पास बुलाना चाहा तो आवाज लगाता रहा। जब वो नहीं आया तो जोर जोर से चिल्लाने लगा और नारायण नारायण ऐसा शब्द सुन करके भगवान के पार्षद भी वहां पहुंच गए। जिस समय यमदूत उसके प्राणों का आकर्षण कर रहे थे, उसी समय भगवान के पार्षद जाकर के यमदूतों को रोक देते हैं और अजामिल के प्राणों को अपने साथ ले जा करके उनको सद्गति प्रदान करते हैं। और इस प्रकार से अजामिल की सद्गति हुई। तो भगवान के नाम में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। कहते हैं जिनके नाम मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त दुख दूर हो जाते हैं, ऐसे भगवान श्री नारायण का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए, उनके नाम का संकीर्तन करते रहना चाहिए। इसी प्रकार से भक्ति के 3 मार्ग जो बताए हैं, तो पहली भक्ति क्या है? श्रवण भक्ति, और दूसरी कीर्तन भक्ति, और तीसरी स्मरण भक्ति। तो पहली भक्ति जो करते हैं, श्रवण भक्ति करते हैं, श्रवण भक्ति का आश्रय लेते हैं, वही कीर्तन भक्ति कर पाते हैं। और जो श्रवण और कीर्तन भक्ति कर पाते हैं, वही लोग स्मरण भक्ति तक पहुंच पाते हैं और स्मरण भक्ति कर पाते हैं। वैसे तो भक्ति के अनेक प्रकार बताए गए हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं: श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति और स्मरण भक्ति। और भी श्रीमद् भागवत में
इन 3 भक्ति जो बताई गई है 3 प्रकार की, उसके अतिरिक्त भी 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, 13 प्रकार की भक्ति बताई गई है और 35 प्रकार की भक्ति बताई गई है। रामचरितमानस में भी नवधा भक्ति का निरूपण किया है। गोस्वामी जी ने जो 9 प्रकार की भक्ति बताई है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। तो पहली भक्ति ये है कि हम श्रवण भक्ति कैसे करेंगे। श्रवण भक्ति के लिए हमें संत महापुरुषों का आश्रय लेना होगा, उनकी शरण में जाना होगा, तब हम इस भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार से भक्ति का उपदेश करते हुए उन्होंने अपने भक्तों पर कृपा करके ये भक्ति का निरूपण किया है। और इसी में कपिलोपाख्यान भी आता है। महर्षि कपिल जी का उपाख्यान, उनकी कथा आती है। तो महर्षि कर्दम और देवहूति से उनके पुत्र पैदा हुए, उनका नाम था कपिल। महर्षि कर्दम हजारों वर्ष तक तप करते रहे। तप करते करते जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान तो अंतर्यामी है, फिर भी कर्दम से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आपका मनोरथ क्या है। तो कर्दम जी ने बताया कि आपके समान मुझे पुत्र चाहिए, ये पुत्र प्राप्ति की मेरी कामना है। भगवान ने कहा कि मेरे समान तो कोई और है नहीं, किंतु आपकी जो इच्छा है, आपका जो मनोरथ है, उसको पूर्ण करने के लिए मैं ही आपके यहाँ पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करूँगा। तो महर्षि कर्दम और देवहूति से कपिल जी का जन्म हुआ, भगवान कपिल का जन्म हुआ। भगवान कपिल ने 24 तत्वों का निरूपण किया है। इस ब्रह्मांड में 24 प्रकार के तत्व हैं। उन 24 तत्वों का भली प्रकार से निरूपण किया है और भक्ति, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और इनका सदुपदेश किया है। अपनी माता को, अपनी माता देवहूति को भी उन्होंने सदुपदेश दिया है और इस संसार में बंधन और मोक्ष का कारण बताया। इस संसार में बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? मात्र एक हमारा मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। कहते हैं इस संसार में बंधन और मोक्ष का कारण मात्र एक हमारा मन है। इसलिए मन को ठीक करना है। मन को ठीक करने के लिए, मन को ठीक रखने के लिए हमारे शास्त्रों में सारे उपाय बताए गए हैं। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इन अष्टांग योग आदि का उपदेश किया गया है। इसी के द्वारा मानव अपना आत्म कल्याण प्राप्त करता है और अपनी सद्गति करता है। वास्तव में जीवन का यही लक्ष्य है और इसी के द्वारा हमें आत्म कल्याण करना है। कहते हैं भगवान के प्रति अनुराग पैदा करना है। मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। कहते हैं भगवान बिना अनुराग के किसी को प्राप्त नहीं होते हैं। चाहे कोई कितना भी योग कर ले, कितना भी जप कर ले, कितना भी यज्ञ कर ले, कितना भी वैराग्य का दिखावा कर ले, परंतु जब तक भगवान के प्रति हमारे अंदर अनुराग नहीं पैदा होगा, हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। सज्जनों, उसी प्रकार से कहते हैं, इस प्रकार से जो है
उन्होंने सदुपदेश किया और भगवत प्राप्ति के अनेक साधन बताए, अष्टांग योग आदि। तो भगवान कपिल ने ये 24 तत्वों के द्वारा आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। हम सब ने जाना और उसका अनुवर्तन करने वाले हम अपने जीवन को कृतार्थ करने में समर्थ होते हैं। यही भगवान की मुख्य कथा है। और वैसे तो भगवान की अनंत कथाएं हैं, अनंत लीलाएं हैं, उनके अनंत स्वरूप हैं। जैसे भगवान ने कहा वेदांत में कि एक हो हम, मैं वैसे तो एक हूँ बहुत श्याम, किंतु आवश्यकता पड़ने पर मैं अनेक रूपों में विभक्त हो जाता हूँ। एक होता हुआ भी मैं अनेक रूप ग्रहण कर लेता हूँ। इसलिए आवश्यकता अनुसार भगवान अनेक रूपों में अवतार लेकर के और भक्तों का उद्धार करते हैं। यही भगवान की उदारता है, यही भगवान की कृपा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम व्यासुवाच इति ब्रुवाणं संस्कृत्य मुनीनां दीर्घ सत्याम्। वृद्ध कुलपति सूतं बहु सौनको ब्रवीत सौनकुवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदताम्बर कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवान् चुकार कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाक्येन हेतुना कुतः संशोधित कृष्ण कृतवान् संहितां मुनिं तस्य पुत्रो महायोगी समद्रिं निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढैवेव ते दृष्टानुयान्तमसिमात्मजमप्यलग्नं देव्यो या परिदधुर्नस्तुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य प्रक्षति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्रीकुम्भिलानतुसुतस्य विचित्रदृष्टेः कथमालक्षितपौरैः सम्प्राप्तः कुरुजाङ्गलान् पुनमत्तमूकजडवत् विचरन् गजसाध्वये कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षेर्मुनिना सह संवादः सम्भूतात यत्रैषा सात्वती श्रुतिः
सर्वोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभाग तीर्थी पूर्वस्तदाश्रमम्। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की जय हो। त्रिवेणी धाम की जय हो। तीर्थराज प्रयाग धाम की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। हर 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 महादेव। चलो आरती कर ली बस है और जो है 5 बज गए है ना बस